हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर है या जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी अनसेड इमोशंस क्या है या उनकी अनकही फीलिंग्स या इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। और अगर आपको और ज़्यादा कुछ जानना है अपने रिलेशनशिप के लिए, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि अनसेड इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, अनकही भावनाएं जो वो कह नहीं रहे हैं आपसे लेकिन फील कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ह्यूज कार्मिक लेसन्स। कुछ कार्मिक लेसन्स इस पर्सन को मिल रहे हैं या किसी कार्मिक फेज से ये गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो हीलिंग एनर्जी सी, जब कर्मा बैलेंस होता है तब हीलिंग होती है। व्हाट मोर, आई शैटर्ड इवन मोर व्हेन आई लेफ्ट यू। तो जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तब ये और ज़्यादा बिखर गए। इनको लग रहा था कि ये खुश हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन आपको छोड़ने के बाद से इस पर्सन की एनर्जी और ज़्यादा डिप्रेसिंग और सैड हो गई है। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है इस पर्सन का, देखेंगे हम, क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, किस चीज़ को लेकर है। यू हैड हिडन एजेंडा, इनको लगता है कि आपका इनके लाइफ में होने की कोई वजह थी जो आप छुपा रहे थे, कोई हिडन एजेंडा था आपका। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक क्लेंजिंग। देखो अगेन ये कंफर्मेशन है इस पर्सन की कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। ओके, इस पर्सन की ना, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है इनकी कोई शनि की दशा या कुछ ऐसा चल रहा हो। ठीक है, क्योंकि शनि इज ऑल अबाउट कर्मा। ठीक है, तो ये मुझे फील हुआ इसलिए मैंने बोला, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं कि ये कार्मिक लेसन्स क्या सीखे हैं आपके पर्सन ने, या फिर ये कौन सी एनर्जी है, किस बारे में बात हो रही है। व्हाट इज दिस कार्मिक लेसन्स हियर फॉर, क्यों है ये कार्मिक लेसन्स यहाँ पे। डोमिनेटिंग, मुझे लगता है आप जिससे डील करते हो ना, जो भी आपके पार्टनर है, ये इनको सीखना है कि रिश्ते में डोमिनेट नहीं करना है, रिश्ते में प्यार करना है। आपके पर्सन डेफिनेटली जब से आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए हो या सिचुएशनशिप में, जो भी आपका रिश्ता है जिसमें भी हो आप, जब से आप इनसे जुड़े हो ना, ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश करते रहे हैं। ठीक है, और यही इनका कार्मिक लेसन है कि रिश्ते में डोमिनेट नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक है सामने वाला भी आपको डोमिनेट कर रहा है, आप भी उसको डोमिनेट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ही वन साइडेडली सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें से सीखने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट गुड। तो आपके पर्सन को यूनिवर्स सिखा रहा है कि रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, रिश्ता बैलेंस में होना चाहिए, ये पर्सन आपको डोमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि चलो एटलीस्ट अब ये पर्सन आपको डोमिनेट नहीं करेंगे। ये पर्सन पुराने दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे इनकी बहुत इमोशनल एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, इट इज़ वेरी इमोशनल, देर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। ठीक है, हीलिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पे, हीलिंग एनर्जी क्यों है, सीक्रेट पास्ट। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। ठीक है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इनकी पास्ट में थी जो इन्होंने आपसे छुपाई है, और हो सकता है इसी वजह से भी उनको कुछ कर्मा फेस करना पड़ा हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ छुपाओगे, किसी से अगर गलत करोगे, स्पेशली अगर आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, इज़ नॉट बीइंग लॉयल टू यू, तो कर्मा फेस करना पड़ता है। सो यहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे उनको हील हो रहे हैं, वो कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है उनकी। ओके, अकेले झेल रहे हैं। देखो कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा ना कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मुझे मेरे पार्टनर से दूर क्यों कर दिया। तो इसलिए भी होता है क्योंकि उनको उनका कर्म अकेले फेस करना होता है।
आप क्यों उसका हिस्सा बनोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपका कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, या आपकी कोई बहुत अच्छी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कह सकते हो, जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो। और सोचो उसका कोई बिजनेस है, ठीक है, या वो कोई बिजनेस खोल रहा है, नया बिजनेस, ठीक है, और वो आपको बोल रहा है कि चलो मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, ठीक है। और आप ना ट्राई भी कर रहे हो कि चलो विश्वास तो है ही, पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, या कोई ना कोई रोक टोक हो रही है, और आप उसके पार्टनर बन नहीं रहे हो बिजनेस में, ठीक है। और कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो पर्सन लॉस में चला जाता है, पूरी तरह से ठप हो जाता है उसका बिजनेस। तब आपको पता चलेगा कि ये उसको फेस करना था, ये उसका कर्मा था। अगर आप उसमें जुड़ जाते, फॉर एग्जाम्पल आप उसमें कुछ इन्वेस्ट कर देते, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, सोचो आप भी लॉस में चले जाते। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि रोक टोक हो रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ करने जा रही हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ उसके सुख दुख में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए होता है क्योंकि उसको वो अकेले झेलना है, उसको उससे कुछ सीखना है। अगर आप उसके कर्मा में शामिल हो गए, आप उसके कार्मिक पार्टनर बन गए उसके साथ, तो आपको भी वो झेलना पड़ेगा बेवजह। आपकी तो उसमें कोई गलती भी नहीं है, आपके सोल ने वो कोई कर्मा किया ही नहीं था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ अकेले झेलना पड़ रहा है, इनको कुछ कर्मा अकेले फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, आपसे कुछ पास्ट की बातें हैं जो इन्होंने सीक्रेट रखी है आपसे। और ये आगे पता चलेगा मैं जैसे जैसे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन हाँ, अब ये हील हो चुके हैं या हीलिंग हो रही है इनकी। यस, सी अगेन गाइज, ये कंफर्मेशन है, इट इज देयर ओन स्ट्रगल। अगर वो किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, अगर उनके लाइफ में सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, तो आपको उसमें शामिल नहीं होना था, इसलिए डिवाइन ने आपको उनसे दूर किया है, ठीक है। सो आपके पर्सन ने ना जब आपसे दूरी बना ली ना, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एकदम बिखर गए, एकदम टूट गए हैं आपके पर्सन। उनकी टॉक्सिक साइड बाहर आई है, जहाँ पे वो लोगों को डोमिनेट करते हैं, वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों के माइंड से खेलते हैं। आपके साथ भी तो यही किया ना, सी अगेन फेसिंग इट ऑल अलोन। ये उनका अकेले का कर्मा था, इसलिए डिवाइन ने आपको उनसे दूर कर दिया, ये सोचो आप, ठीक है, वरना उनके साथ आपको भी भुगतना पड़ता। आपकी भी टॉक्सिक साइड बाहर आती है, जब टॉक्सिक साइड बाहर आती है तो कर्मा बनते चला जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? हमेशा याद रखोगा, इस कोई चीज हो नहीं रही है ना, इसका मतलब है उसी में आपकी भलाई है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जिसमें भी आप मानते हो, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, अब उनको फील हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है इस पर्सन का, डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मे बी अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं, या मे बी आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो भाई सब कुछ सही चल रहा है, सेट है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो, मेरा काम भी सही चल रहा है, मेरी फैमिली भी सही है, लेकिन इस पर्सन का ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है गाइस, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा किया, या इनके इंटेंशंस आपके साथ बुरे हैं रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब इनको याद आ रहे हो आप, अब इनको पुराने दिन याद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ना अब आपको पाना चाहते हैं, ये किसी भी हद तक जाएंगे, कोई भी तरीका अपनाएंगे आपको वापस पाने के लिए। इनको ऐसा लगता है आप कुछ छुपाते हो, या आपका कुछ हिडन एजेंडा है जो आप इनको बता नहीं रहे हो, और ये आपसे निराश है। इनको ऐसा लगता है, अब ये देखो उनका प्रॉब्लम है, उनको लगता है तो आप क्या करोगे, आप किसी के मन में जाके घुस के थोड़ी ना बदल सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है आप कुछ छुपाते हो, या आप कुछ अपने मन में दबा के रख रहे हो, आपका कुछ हिडन एजेंडा है, और वो निराश है उस बात से, ओके। उनको ऐसा भी लगता है कि आप को वो डिजर्व ही नहीं करते, वो आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। और उनके ना आपके साथ जो सपने थे, या उनके आपको लेकर जो ड्रीम्स थे, उनको लगता है वो ड्रीम्स ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे, ओके। सो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गिल्ट वाला मुझे एटीट्यूड आपके पर्सन का नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। वाई इज डोमिनेटिंग हियर? ये डोमिनेटिंग एनर्जी क्यों थी यहाँ पे? क्या क्या डिनोट कर रही थी ये? सी गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन को अपने बिहेवियर का बहुत रिग्रेट हो रहा है, स्पेशली जहाँ पे उन्होंने ना आपको फंसाना, आपको चीट करना, आपको डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सब जहाँ पे किया ना इन्होंने, इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है अपने बिहेवियर का। और यही इनका कर्मा था, ये सीखना ही इनका कर्मा था, ये फील करना, ये रिग्रेट फील करना, यही इनका कर्मा, कार्मिक लेसन था जो ये सीख चुके हैं,
ठीक है। अब ये जो प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, चलो देखते हैं क्या प्रिटेंड कर रहे हैं ये पर्सन, साथ साथ में ही देख लेते हैं क्या प्रिटेंड कर रहे हैं ये पर्सन। गाइस ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरी लाइफ सही चल रही है, लेकिन इनको कार्मिक लेसन्स पे लेसन्स मिले जा रहे हैं। इनको वो बोलते हैं ना कि भगवान की छड़ी पे छड़ी पड़ रही है। इनके इनके लाइफ में आप देखोगे ना मनुष्य छाई हुई है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्पेशली इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ बुरा किया। ये खुश नहीं है। इनके लाइफ में हर जगह पे इनको स्ट्रगल मिल रहा है, हर जगह पे इनको रोना पड़ रहा है, परेशान ही दिख रहे हैं मुझे। और बस ये आपके सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब दिखावा है, ये सब फेक है। ये बस आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे बिना भी, मैं ओके हूँ, मेरी लाइफ तो चल रही है तुम्हारे बिना। लेकिन स्ट्रगलिंग के साथ आप खुश कैसे रह सकते हो, राइट? क्या सीक्रेट पास्ट यहाँ पे क्या है, क्या एनर्जी है? सी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने कुछ बेवकूफ़ी करी है आपके साथ, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सी अगेन रिग्रेट माई बिहेवियर। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना गाइज, जो सीक्रेट रखा या जो छुपाया, झूठ बोला, वो उनको लगता है उनकी बेवकूफ़ी थी, और वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। क्या किया था एग्जैक्टली इस पर्सन ने, क्या छुपाया था, या फिर क्या सीक्रेट पास्ट है ये, या क्या बेवकूफ़ी करी है? मुझे लगता है इस पर्सन ने, आई विल बी वेरी फ्रैंक, इन्होंने ना आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से का अटेंशन किसी और को दिया। आपको जो देना चाहिए था, वक्त, टाइम, प्यार, अटेंशन, जो भी, वो किसी और को दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए, इनको लगा वहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इनको लगा वहाँ पे इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनको ना बेसिकली ऐसा लग रहा था कि जो सामने वाला पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो इनको प्यार दे सकता है या वो इनको कंप्लीट कर सकता है, जो एक छलावा था एक तरीके से, इनको अब पता चल रहा है, और इसीलिए तो ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, इट्स माई ओन स्ट्रगल की एनर्जी क्यों है गाइस? अगर आप अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो ऐसी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आई कैन फील यू की एनर्जी है गाइस। इस पर्सन को आपसे दूर होते हुए भी आपको ये फील कर पा रहे हैं। आप ये ना खुशी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप जहाँ रहो खुश रहो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ। ठीक है, ये ना मतलब आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत अनकंडीशनल अब हो गई है। स्पेशली गलती करने के बाद से ये पर्सन बहुत सुधर गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये अटक गए हैं गाइस, ये आप पे ही अटक गए हैं। इनको किसी के साथ कोई फीलिंग नहीं आ रही है आपके अलावा। ठीक है, ये स्टक हो गए हैं आप पे, मुझे ऐसा लगता है। और इनका नज़रिया भी आपको लेकर काफ़ी बदला है, ऐसा लगता है। पहले इनका जो नज़रिया आपको लेकर था ना, वो अब काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, काफ़ी बदल गया है, और काफ़ी अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इनका पूरा फोकस कह लो आपके ऊपर है। बट पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है पर्सन चाहते तो है कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जहाँ हो, जिसके साथ हो, जो भी कर रहे हो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ को। लेकिन ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब बार बार रह रह कर इनका मन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं, एक अंदरूनी विश है इस पर्सन की कि यार तुम मुझे मिल जाओ, मेरे साथ खुश रहो, एंजॉय विथ मी। ये वाली एक मिसिंग एनर्जी, उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, दे लॉस्ट देयर चांस विथ यू। अब उनके पास आपको देखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, क्या इस पर्सन ने डिस्ट्रॉय कर दिया गाइज? मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अभी आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, आप बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो, खुश नज़र आ रहे हो, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, मतलब क्या कितना बुरा उन्होंने आपके साथ किया होगा कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनने पे मजबूर कर दिया। कितने स्ट्रॉन्ग आप बन गए हो। ठीक है, वो आपके जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं मेंटली। उनको लगता है आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, या आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उनको बहुत असर हो रहा है। वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनको, वो जब भी आपके पास देख रहे हो, उनको आप मुस्कुराते हुए, आप पोस्ट ऐसे डाल रहे हो या दिख रहे हो उनको कहीं पे एंजॉय करते हुए, और उनको लगता है कि यार भैया आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, आप तो खुश हो। ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। इनको लगता है आपको उनकी नीड नहीं है। हो सकता है आपके पास पैसा भी है, आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, या आपके पास सब कुछ है, उनको लगता है आपके पास सब कुछ है, आपको उनकी नीड नहीं है। ठीक है, और ये पर्सन और अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो अपने, अब इफ़ यू आर सिक्योर विद इन योर सेल्फ, इस पर्सन को बहुत
इस पर्सन को बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे भी शामिल होना है तुम्हारे साथ, क्योंकि अब वही होता है ना कि जब इंसान खुद बर्बाद हो जाता है ना अपनी गलतियों की वजह से, तब उसे आप याद आते हो, और वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। डिसअपॉइंटेड बाय यू की एनर्जी क्यों है गाइस? मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी दाढ़ी में तिनका। इंसान खुद गलती जब करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, ठीक है? अब हमेशा देखना, आपके ऊपर अगर आपके पार्टनर बेफिजूल के अगर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद ही वो चीज़ें कर चुके हैं या कर रहे हैं, याद रखना। क्योंकि ये मेंटालिटी डर वाली वहाँ से ही आती है कि मैं अगर कर सकता हूँ तो ये भी कर सकती है, ठीक है? सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, और वो ओवर थिंकिंग की वजह से ना वो ये उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आपका कुछ हिडन एजेंडा है, या फिर वो आपसे निराश हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और अपने आप को और कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिसको ये अपनी ओवर थिंकिंग से और बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट इस पर्सन को ये भी तो समझना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। बजाय कि वो इस पे फोकस करे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वो उस पे फोकस करे कि उन्होंने क्या किया आपके साथ और उसको सुधारने की कोशिश करे। उनको आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इस वक्त, जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप दिख रहे हो, जिस भी पोजीशन में हो आप अपनी लाइफ में, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन। आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है, व्हाट एडवाइस डू वी हैव। हमारे व्यूअर के लिए इस वक्त क्या एडवाइस है, हमारे व्यूअर के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है? आपके लिए ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट प्लान, समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम। यही एग्जैक्टली मैं आपको अभी बता रही थी कि कभी कभी कुछ चीज़ें बिखरती इसलिए है ताकि वो बेहतर बनकर निकले, ठीक है? तो बिखरने दो कुछ चीज़ों को ना, आप संभालने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्योंकि वो डिवाइन का प्लान होता है। जहाँ पे आपको लगता है ना आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा चीज़ों पे, समझ लो वो डिवाइन का प्लान है, ठीक है? ट्रस्टेड टाइज, बिल्ड रेपॉर्ट, बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड विद अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दो भी, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग से रिस्पॉन्ड करो इस पर्सन को, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशनल थ्रू लर्निंग, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव एंड इवॉल्व बियॉन्ड लिमिट्स। तो फिक्स माइंडसेट मत रखो। अगर ये पर्सन माफ़ी सच में मांग रहे हैं दिल से, तो माफ़ करने में भी बिलीव करना चाहिए आपको, ठीक है? तो अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करो थोड़ा सा। क्रॉस्ड पाथ्स, अ मिसमैच ऑफ इंटेंशंस, क्लैशिंग पर्सपेक्टिव्स। आप दोनों, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप दोनों के क्लैशेस होते रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को गलत समझते रहते हो, ये बहुत होता है आप दोनों में, वहीं पे चीज़ें आप दोनों की बिगड़ती है। तो आप दोनों को थोड़ा सा सेम लेवल पे आना पड़ेगा, मेंटल लेवल पे। कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको कोई और प्रोडक्ट्स वगैरह लेने हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, यंत्र वगैरह लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या आपको कैंडल स्पेल कराना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।